के अंतर्गत 2 स्नैचर्स पकड़े गए हैं। हमें 20/3/2026 की बात है। केशवपुरम की क्रैक टीम जो हमेशा से बहुत अच्छा काम करती रही है, उस क्रैक टीम के लक्ष्मीकांत और संजीव ने आसपास के एरिया में जो स्नैचिंग हुए थे उससे रिलेटेड सीसीटीवी फुटेज वो एनालाइज कर रहे थे और उन्हें उन सीसीटीवी फुटेज में कुछ सस्पेक्ट के फ़ोटोज़ दिखे थे। इस फ़ोटो को ध्यान में रख करके और जो एरिया ऑफ ऑपरेशन उन स्नैचर्स का था लॉरेंस रोड एरिया के अराउंड में, वो उन्होंने वहाँ के जो पेट्रोलिंग स्टाफ है, बाइक पेट्रोलिंग स्टाफ, उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी। और 20 तारीख को हेड कांस्टेबल राकेश और अनीश कुमार ये पेट्रोलिंग ड्यूटी में थे अंडर द सुपरविजन ऑफ एसएचओ केशवपुरम राजीव और एसीपी अशोक बिहार आकाश रावत। और इसी दौरान जब वो पेट्रोलिंग करते हैं और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन पहले से थी टेक्निकल सर्वेलेंस के बाद और फोटोग्राफ्स भी थे, उसी हुलिये के लोग उन्हें दिखाई देते हैं पेट्रोलिंग करते हुए। तुरंत वो कार्रवाई करते हुए उनको चेज़ करते हैं और पकड़ लेते हैं। बाद में दरियाफ्त पे ये पता लगता है जो दोनों स्नैचर्स थे, वो एक है मोहित अग्रवाल जिसकी उम्र 38 साल है और दूसरा अक्षय एलियास धर्मवीर जो 27 साल का है। उनके पास से एक बटन एक्चुएटेड नाइफ़, एक मोबाइल फ़ोन जो पहले स्नैच की गई थी वो मिलती है और एक पल्सर मोटरसाइकिल जो थी, इनका ये मोडस था कि मोटरसाइकिल का नंबर वो चेंज करके उसको नंबर को घुमा करके डिफेक्टिव नंबर वो डाल करके ये अपना वारदात करते थे। तो ये तीनों चीज़ें उनके पास से रिकवर हुई है। मोहित अग्रवाल जो है पहले भी इस पे 20 केसेस पहले से हैं रॉबरी, स्नैचिंग और थेफ्ट के। अक्षय पे भी 3 केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं स्नैचिंग के। इन पे एक नया केस, चूँकि इनके पास से नाइफ़ भी रिकवर हुई है, तो आर्म्स एक्ट में भी केस रजिस्टर किया गया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी और इसमें चल रही है कि क्या और भी स्नैचिंग केसेस में ये शामिल हैं। नहीं, बाइक अभी चोरी की नहीं पता लगी है। इन्होंने उसको बाइक का नंबर केवल ट्विस्ट करके उस क्राइम में यूज़ करते थे। बाइक की ओनरशिप वगैरह पे भी हम काम कर रहे हैं। इस पर भी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, इसमें तभी बता पाएंगे। वो पीएस मुखर्जी नगर के एरिया में एक सर्वेंट थेफ्ट का केस हमें रिपोर्ट हुआ था, जिसमें हमारी कॉम्प्लेनेंट हैं आरती जायसवाल। उन्होंने बताया था कि 16/3/2026 को आकर के उन्होंने बताया कि उनके घर से एक जो सर्वेंट था उसने चोरी करके वो भागा हुआ है। इंसिडेंट वो 14/3/2026 की थी। उसमें ये भी बताया गया था करीब 3.5 लाख रुपए की चोरी की गई है कैश की। इसके बाद से केस रजिस्टर की गई पुलिस स्टेशन मुखर्जी नगर एरिया में और इस केस को सॉल्व करने के लिए एक टीम बनाई गई, जिसमें हेड कांस्टेबल विश्वजीत, हेड कांस्टेबल प्रदीप, हेड कांस्टेबल मस्तराम, कांस्टेबल अनिरुंधर और साथ में इनको सुपरवाइज करने के लिए एसएचओ पीएस मुखर्जी नगर राजीव शाह और एसीपी मॉडल टाउन श्री सुरेश चंदर, इनके नेतृत्व में टीम बनाई गई। इन्होंने सबसे पहले तो टेक्निकल सर्वेलेंस की शुरुआत की। उसके फ़ोन नंबर थी उस पर इन्होंने काम किया। इसके अलावा इन्होंने ये भी कोशिश की कि ड्यूरिंग इनको इन्वेस्टिगेशन ये पता लगता है कि एक ऐप के थ्रू जो सर्वेंट्स प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू व्यक्ति वो पहुंचा था इनके पास। फिर बाद में उसने बहाना बनाकर ये बताया कि मैं इस ऐप के थ्रू नहीं आना चाहता हूं, आपका कमीशन बच जाएगा, मैं डायरेक्टली आपके साथ आपके यहाँ काम करना चाहता हूं। तो उसने पहले प्लेसमेंट एजेंसी को बाहर कर दिया और उनको जो फ़ोन नंबर दिया था वो भी आप समझिए कि वो डिसेबल हो गया, वो काम नहीं कर रहा था। और इसके बाद से इसने जो कॉम्प्लेनेंट है उनको कॉन्फ्रेंस में लिया और वहाँ पे वो नौकरी में लग जाता है। 3 दिन पहले ही 14 तारीख की घटना हुई है और 11 तारीख को ही इसे वहाँ पे एज ए सर्वेंट रखा गया था। और जैसे ही इसे मौका मिला वो 3.5 लाख रुपए वहाँ से लेकर के भाग गया। तो सबसे पहले टेक्निकल सर्वेलेंस से हमने इकट्ठा करने की शुरू की, तो मोबाइल नंबर हमें मिला, वो मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहा था। उसके बाद हमने सीडीआर एनालिसिस के थ्रू और भी जो उसके कॉन्टैक्ट्स के नंबर हैं उस पर काम किया। फिर फाइनली जाकर के उन कॉन्टैक्ट के नंबर से हमें एक सस्पेक्ट नंबर मिलता है। उस सस्पेक्ट नंबर के बेसिस पे हम इसको ट्रेस कर पाएँ और ड्यूरिंग ट्रेस ये हमें मिल जाता है व्यक्ति जिसका नाम है तिलक राम, सन ऑफ गुरु प्रसाद। इसका एज 23 साल है, जो बहराइच उत्तर प्रदेश का है। इसकी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट
नहीं रही है। और इसके पास से हमने रिकवर कर लिया 1.17 लाख, मतलब 1,17,000 रुपये कैश हमें मिल गया। और बाकी जो पैसा था इसने 1 लाख के करीब 1,04,000 रुपये इसने अपने एक बैंक अकाउंट में डाला था, फिनो बैंक, जिसको भी हमने फ्रीज करा दिया है। और बाकी पैसा ये जम्मू उसके बाद चला जाता है। इंसिडेंट करने के बाद इसके कोई एक जानकार व्यक्ति जम्मू में थे और जहाँ पर जाकर के लेविस लाइफ स्टाइल के लिए बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें, परफ्यूम, क्लोथ्स वगैरह में बाकी पैसे इसने खर्च कर दिए हैं। सर, क्या कंप्लेनेंट ने इस सर्वेंट की पुलिस वेरिफिकेशन कराई थी? नहीं, अभी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पाई थी। उन्होंने बोला है कि प्रोसेस कर, क्योंकि 3 दिन पहले का ही था तो इसलिए अभी पूरी नहीं हो पाई थी। गिरफ्तारी इसकी जम्मू से हुई है। एसटीएफ के ही एक और ऑपरेशन में एक जो वांटेड एक्यूज्ड है उसको, और काफ़ी नोटोरियस क्रिमिनल है, उसको अरेस्ट किया है। उसका नाम है अमित एलियास अरोस एलियास अंग्रेज़। ये एक एक्टिव मेंबर है विशाल एलियास नेपाली गैंग का, जो स्नैचिंग और रॉबरी की एक गैंग है। इसके जो विशाल जो है ऑलरेडी जेसी में चल रहा है। ये जो एक्यूज़ जो पकड़ा गया अमित, ये पहले एक एफआईआर नंबर 50/2026 जो रॉबरी का केस है पीएस शालीमार बाग में रजिस्टर की गई थी, उसमें ये वांटेड था। और वेरिफिकेशन में हमें ये चीज़ पता लगी थी कि ये पहले भी 26 केसेज में 26 प्रीवियस केसेज हैं इसके ऊपर रॉबरी की, बर्गलरी, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट की, जिसमें ये इन्वॉल्व रहा है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी नोटोरियस हैबिचुअल जो क्रिमिनल था उसको हमारी एसटीएफ की टीम ने एक ऑपरेशन करके उसे अरेस्ट किया है। इस टीम में भी एसआई उमेश पाल, एसआई विश्व प्रताप, एएसआई राकेश कुमार, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, हेड कांस्टेबल प्रभात, हेड कांस्टेबल सुनील, डब्ल्यू कांस्टेबल कोमल थे, जो कि इंस्पेक्टर संदीप यादव के नेतृत्व में और श्री राजीव कुमार एसीपी के सुपरविजन में इन्होंने काम किया है। गिरफ्तारी इसकी एक हाइड आउट से हुई है, शालीमार बाग के एरिया से। तो आज की जो ये पीसी है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जो पिछले 2-3 दिनों में जो गुड वर्क हुआ है अलग अलग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, उसके रिगार्डिंग ब्रीफ करने के लिए बुलाई गई है। तो पहला केस है पीएस मौर्या इनक्लेव का, जहाँ पे 18/3/2026 को हमारे कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने बताई थी कि उनके एक मोबाइल फ़ोन को स्नैच किया गया है। और मोबाइल फ़ोन स्नैच करने वाले जो 2 व्यक्ति थे, एक लेडी और एक लड़का, और जो एक स्कूटी पे थे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तुरंत एफआईआर रजिस्टर की गई और केशवपुरम थाना के अंतर्गत एक टीम बनाई गई जो इसको सॉल्व आउट करे, जिसमें हेड कांस्टेबल संदीप कौशिक, हेड कांस्टेबल विजय मलिक, हेड कांस्टेबल कुलदीप यादव, कांस्टेबल राजू राम, इंस्पेक्टर मदन मीना, एसएचओ मौर्या इनक्लेव और एसीपी सृष्टि भट्ट के सुपरविजन में ये टीम ने काम करना शुरू किया। सबसे पहले एरिया के सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में हमें कुछ पिक्चर दिखाई देती है जिसको एफआरएस पे रन कराया गया, जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है उस पर रन कराया गया। उससे कुछ लोग 70-80% के मैच वाले लोग तक हम पहुंचते हैं। उसके बाद फिर लोकल इंटेलिजेंस के तहत वहां के आसपास के लोगों को, जिस एरिया में ये इंसिडेंट हुआ था, हमने वो फ़ोटोग्राफ उनको दिखाया। और इस फ़ोटोग्राफ को दिखाने के बाद हमें एक लेडी आइडेंटिफाई होती हैं जिनका नाम है मनिंदर कौर एलियास सिमरन, और उनको उनके घर चंदर विहार से अरेस्ट किया गया। फिर उनके इंस्टेंस पे जो एक और जो लड़का था उनके साथ में इस इंसिडेंट को करने में, उसे लुधियाना से हम गिरफ़्तार कर हमने किया, जिसका नाम बाद में अमनप्रीत सिंह है। ये दोनों भाई बहन हैं और दोनों साथ में मिलकर के स्नैचिंग करते थे, मेनली मोबाइल स्नैच करते हैं ये लोग। तो इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में हमने जो स्नैच्ड मोबाइल फ़ोन था उसको रिकवर किया। दोनों एक्यूज जो मनिंदर कौर और अमनप्रीत सिंह हैं, इन दोनों को अरेस्ट किया। मनिंदर कौर पे पहले से 8 क्रिमिनल केसेस हैं जो कि थेफ्ट और स्नैचिंग के हैं, और अमनप्रीत सिंह के ऊपर 24 क्रिमिनल केसेस हैं जो स्नैचिंग और थेफ्ट के केसेस हैं। रिकवरी में हमने स्नैच्ड मोबाइल फ़ोन और एक स्टोलन मोटरसाइकिल हमने उनके पास से रिकवर किया है, जो समयपुर बादली पीएस से पहले से ही चोरी में है। इस वाले क्राइम में जो इन्वॉल्व स्कूटी है, इसके ऊपर भी अभी हम काम कर रहे हैं कि इसको भी रिकवर किया जाए।
सर जो मामले इनके ऊपर दर्ज है वो दिल्ली में ही है या फिर अलग-अलग स्टेट? नहीं, दिल्ली में ही ये जो मैंने बताया 24 और 8 रहने वाला कहाँ का है सर ये? रहने वाले ये चंदर विहार के। पंजाब पहुँचे सर, पंजाब कैसे पहुँचे अभी? कैसे? हाँ, वो जो हमने ट्रेल किया है, ये जो उनकी बहन है मनिंदर कौर, तो हमें यहीं से मिल गई थी दिल्ली से, लेकिन इसके जो भाई हैं अमनप्रीत सिंह, इसे हम जब ट्रेस करने की कोशिश करते हैं तो अलग अलग मोबाइल नंबर हमारे पास आते हैं। तो इनकी मदर की जो मोबाइल नंबर थी उस लोकेशन को जब हमने ट्रैक किया तो जालंधर में जा कर के ये हमें वहाँ से ट्रेस हुआ। सर ये रेकी करके करते थे नॉइज स्नैचिंग या नोज प्रोटीन का इसका? जनरली ये हैबिचुअल हैं, ड्रग एडिक्ट हैं और यही काम ही करते हैं, तो ये इसी ताक में घूमते रहते हैं और जहाँ पे भी इनको मौका मिलता है वहीं से ये स्नैचिंग कर लेते हैं। ठीक। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया पीपी का मामला है। 21/3/2026 को करीब 2 से 3 बजे सुबह का जो टाइम है, नाइट 2 AM to 3 AM का, वहाँ से हमें रिपोर्ट हुआ था कि एक फैक्ट्री प्रीमाइसेस से 250 से 300 किलोग्राम का स्टील का एक स्फेरिकल मटेरियल था जिसको चोरी कर ली गई थी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक टीम बनाई जाती है, सब इंस्पेक्टर रोहित चाहर जो ICPP WPI हैं उनके नेतृत्व में, और इस टीम में शामिल होते हैं हेड कांस्टेबल मनोज, हेड कांस्टेबल पवन, हेड कांस्टेबल अश्वनी, हेड कांस्टेबल राहुल और हेड कांस्टेबल विजेंदर। ये SHO केशवपुरम जो उस समय लुक आफ्टर चार्ज था राजीव मलिक, जो वहाँ का सुपरविज़न कर रहे थे, और ACP आकाश रावत जो ACP अशोक बिहार है, इनके सुपरविज़न में वो टीम बनाई जाती है। सबसे पहले एरिया के CCTV फुटेज को देखा जाता है। उसके बाद ये CCTV में दिखता है कि ये जो चोरी की गई है और जो सामान को ले जाया गया है वो ई-स्कूटी पर किया गया है। ई-स्कूटी के बारे में जब पता करने की कोशिश की जाती है तो हमारे पास पता लगता है कि एक ऐप के थ्रू ये स्कूटी ली गई है। उस जहाँ से स्कूटी ली गई 1300 का उनके पास एक डेटा होता है स्कूटीज़ का। हमारी टीम उन 1300 स्कूटीज़ पे काम करना शुरू करती है। फिर ये देखती है कि इनमें से कौन सी स्कूटी जो रेंट की गई है यहाँ पे अप्लाई करती है, अशोक विहार वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ की जाती है। उसके बेसिस पे हम जीरो इन करते हैं और इसके अंतर्गत हमें वो व्यक्ति पहचान में आ जाते हैं जो इस थेफ्ट में शामिल होते हैं। इसमें जो अक्यूज पर्सन्स हैं, 2 उसमें मेजर हैं और 2 CCL हैं। जो 2 मेजर्स हैं उनके नाम है गोविंद एलियास पंगे और दूसरा व्यक्ति है राम भवन एलियास खटमल। दोनों पे प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है। इन्होंने आप बोल सकते हैं कि कैश इजी मनी को हासिल करने के लिए थेफ्ट किया था और हमारी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विदिन आवर्स लगातार इन्होंने एनालिसिस तुरंत करके अपनी टीम को लगातार अलर्ट रख करके ऑपरेट रख कर पूरी एरिया में कॉम्बिंग ऑपरेशन करके इन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया। सर क्या इन्हें पहले से ही पता था कि ये इतना सारा माल यहाँ पर रखा हुआ है या किसी ने इसकी सूचना दी थी? हाँ, जैसा ई-स्कूटी ये इसी एरिया में चलाते हैं तो उन्हें पता था कि इस फैक्ट्री में इस तरह के स्टील की चीज़ें आती है और जाती है बन करके, तो उसी को उन्होंने वहाँ से प्रीमाइसेस चोरी किया था। तो क्या ये इस माल को इन्होंने कहीं बेचा भी है? अभी बेचा नहीं है, हमने उससे पहले ही रिकवर कर लिया था। ये जो मामला है एक डकैती कम किडनैपिंग केस जो रजिस्टर हुई थी शालीमार बाग पुलिस स्टेशन एरिया में, उसको हमारी AATS की टीम ने सॉल्व किया है और जो एक्यूज़ है उसको इंडो नेपाल बॉर्डर से अरेस्ट किया गया है। 23 फरवरी 2026 को रात के 2:15 बजे 2:15 AM पे कांस्टेबल नरेश शर्मा हैं जिनकी पोस्टिंग अभी एक्साइज़ डिपार्टमेंट दिल्ली एक्साइज़ में है। उन्होंने कंप्लेंट हमें दी थी कि टोयोटा पार्किंग अग्रवाल ऑटो मॉल शालीमार बाग के एरिया में उन्हें कुछ इंटेलिजेंस प्राप्त हुई थी कि इलीगल लिकर सप्लाई करने के लिए कुछ लोग गाड़ी में आ सकते हैं। तो उन्होंने अपना एक ट्रैप लगाया हुआ था शालीमार बाग के एरिया में। जब वो ट्रैप लगा कर के वहाँ खड़े थे, कुछ लोग गाड़ियों में आते हैं और पहले उनसे पता करते हैं और जब उन्हें पता लगता है कि एक्साइज़ डिपार्टमेंट के ये लोग हैं, उनके साथ एक ड्राइवर भी था उनका नरेश के साथ, जब पता लगता है कि एक्साइज़ से रिलेटेड है तो उनके साथ वो मारपीट करते हैं, उनकी गाड़ी की जो है छीन लेते हैं और फिर उसी गाड़ी में उनको बंधक बना करके भालगढ़ हरियाणा तक वो उनको लेकर जाते हैं। वहाँ पर भी उनको धमकाते हैं कि हमारे ऊपर एक्शन आप लोग क्यों ले रहे हो, जब हम इलीगल सप्लाई करते हैं तो इस पर आप लोग कार्रवाई क्यों कर रहे हो। तो उसके बाद उनके कंप्लेंट पे एक FIR रजिस्टर की जाती है जिसमें डकैती और किडनैपिंग के सेक्शंस होते हैं। उनके साथ मारपीट की जाती है, उनकी आई कार्ड भी छीन ली गई थी और 8,000 रुपये उनके कैश भी उनके छीन ली जाती है।
बाद में चूँकि हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये इंटर स्टेट जो लिकर सप्लाई करते हैं वो गैंग हो सकता है शामिल इस क्राइम में, तो केस ट्रांसफ़र कर दी जाती है AATS टीम को, ताकि एक डेडिकेटेड टीम उस पर लगातार काम कर पाए। उस टीम में SI रवि सैनी हैं, ASI विनोद, ASI किरण पाल, हेड कांस्टेबल कमल, हेड कांस्टेबल प्रवीण, WSC ममता, कांस्टेबल शुभम, कांस्टेबल करण, कांस्टेबल उत्तम, कांस्टेबल ओम प्रकाश, कांस्टेबल सागर और कांस्टेबल हरिंदर ये काम करते हैं अंडर लीडरशिप ऑफ इंस्पेक्टर जितेंद्र तिवारी, IC जो हैं AATS के, और ये सुपरवाइज़ किए जाते हैं ACP ऑप्स श्री रंजीत ढाका द्वारा। इस जो इंसिडेंट हुआ था, जब इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो हम उस वेयर हाउस तक पहुंच जाते हैं हरियाणा में भालगढ़ में, जहां पर किडनैप करके व्यक्तियों को ले जाया गया था और जहां पे उनके साथ मारपीट की गई थी। वहां पे हम CCTV फुटेज भी हमें मिल जाती है और CCTV फुटेज में पूरा इंसिडेंट वो दिखता भी है। उसके बेसिस पे हम ओनरशिप वेयर हाउस का निकालते हैं और कौन कौन लोग होते हैं इसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तो हमें 5 नाम मिलते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति राहुल नयन है, सन ऑफ सतपाल, जो ये सप्लाई ऑफ इलीगल लीकर का काम करते हैं हरियाणा से दिल्ली का। इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके इंस्टेंस पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एक दूसरे एक्यूज़ के बारे में, जिसका नाम है विनोद। विनोद को जब सूचना मिल जाती है कि उसके खिलाफ FIR रजिस्टर किया जाता है, तो लगातार अपना हाइड आउट वो चेंज करते रहता है। पहले वो जीरकपुर पंजाब की तरफ जाता है, फिर नैनीताल जाता है और फिर इंडो नेपाल बॉर्डर जहाँ पे बनमासा हाईवे, वहाँ पे जाकर के हमारी टीम लगातार उसको ट्रेल करते हुए फॉलो करती है और वहाँ से जाकर के उसको अरेस्ट किया जाता है। बाद में दरियाफ्त में पता लगता है विनोद कुमार ये विलेज औसौदा का है, डिस्ट्रिक्ट झज्जर में। इनके पास से एक व्हीकल जो क्राइम में इन्वॉल्व थी और 2 मोबाइल फ़ोन रिकवर की जाती है। विनोद कुमार पे पहले भी 5 क्रिमिनल केसेस हैं जो एक्साइज एक्ट के हैं और मारपीट वगैरह के केसेस इस पे पहले भी रजिस्टर हो रखे हैं। ब्लैक वर्ना रिकवर की गई है, जो कि क्लियरली हमें CCTV फुटेज में दिखा है कि इस क्राइम में